बच्चों के अंदर जिज्ञासा और जुनून है कुछ करने का, वो कुछ भी कर हासिल कर सकते हैं। और ये उदाहरण आपके सामने रोहिना के रूप में, और इसने अभी बताया कि किस प्रकार इसने तैयारी की। इसने 3 ही चीज बताई थी, लंबी चौड़ी बात नहीं बताई कि सफलता का राज क्या है। इसने एक तो पहला जो पढ़ाई का जो दृढ़ इच्छा शक्ति कि मेरे को ये करना ही है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति अगर व्यक्ति के अंदर हो तो वो सफलता हासिल कर सकता है। दूसरा इसने सफलता का राज बताया कि जो कक्षा के अंदर पढ़ाया जाता है उसको ध्यान पूर्वक समझना, और जो समझने नहीं आता है वो उसी वक्त अध्यापकों से वापिस पूछना कि मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये बताई कि जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है वो घर जाकर वापिस पढ़े, घर और रास्ते में जाते जाते भी उसको दिमाग के अंदर रखें कि क्या आज पढ़ाया था, और घर जाने के बाद में उसका 2-3 बार रिवीजन कर लें। और दूसरे दिन कि अगले दिन क्या पढ़ाया जाएगा वो घर से थोड़ा सा पढ़ के आए, और रास्ते के अंदर स्कूल आते आते भी उसको मन के अंदर याद रख लें। तो ये 3-4 जो तरीके बताए, उन तरीके से इसने राजस्थान का बोर्ड टॉप किया है, सेकंड टॉप किया है। तो आप भी अगर मन के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और कुछ करने का जुनून आपके मन दिल के अंदर हो, दिमाग के अंदर हो, तो आप हर चीज कर सकते हैं। और इस आपके विद्यालय की भी छात्रा ने, उसका नाम ही शायद रवीना है, उसने भी 93% करके विद्यालय टॉप किया है, उसको भी बहुत बहुत बधाई। और तमाम जो 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे लेके आए हैं, सफल हासिल हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे कठोर मेहनत करोगे तो हर क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलेगी। आपके गांव का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करोगे, और माता पिता की आज्ञा मानकर, अगर गुरुजनों की आज्ञा मानकर अच्छे संस्कारों के साथ में अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करोगे तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्जवल होगा और गांव का और क्षेत्र का नाम उज्जवल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। और तवन निवासी ने और आपके विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों द्वारा जो भी मांग रखी गई थी कि स्कूल के अंदर एक स्मार्ट बोर्ड की मांग रखी, तो मेरी इच्छा थी पहले से ही देने की, लेकिन किन्हीं कारणों वजह यहाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं लग पाया। तो मेरा अभी प्रयास रहेगा कि 2 स्मार्ट बोर्ड बहुत ही जल्दी आपके विद्यालय के अंदर यहाँ लग जाएंगे। और दूसरी थोड़ी सी मांग ये पुरानी बिल्डिंग के बारे में भी अभी मैं सोच रहा था कि इसको गिराने का क्या तरीका है, तो आप तो एक एप्लीकेशन दे देना कलेक्टर के पास में और मैं उसको अप्रूव करा दूंगा, ताकि आपकी भव्य बिल्डिंग बनी हुई है, चारों तरफ शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, तो बीच में पुरानी बिल्डिंग कभी हादसे का कारण बन सकता है। तो आप तो एक एप्लीकेशन दे देगा, आपका ये काम करवा देंगे। और दूसरा, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर आप लोगों द्वारा जबरदस्त एक तरफा वोटिंग करके जो सपोर्ट करके मेरे जैसे साधारण किसान परिवार के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर आपने भेजा, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। साथ ही साथ अभी घरेलू बिजली कनेक्शन से वंचित घर हैं, उनके लिए सर्वे का काम हो गया है और कनेक्शन जल्दी हो जाएंगे। और कोई भी पीछे रह जाता है तो आप बताना आपके जनप्रतिनिधि के माध्यम से, या आप डायरेक्ट अपने JN ऑफिस के अंदर, और आपका काम नहीं हो तो कभी भी मुझे बताना। मेरा प्रयास रहेगा कि विद्युत कनेक्शन से कोई भी घर वंचित नहीं रहे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर कनेक्शन की जो फाइलें पेंडिंग है वो फाइलें भी आने वाले 1 साल के अंदर पूरे कनेक्शन हो जाएंगे। और जो GSS के अंदर कम लोड आ रहा है उसके लिए भी समय समय पर अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं कि जहाँ भी आपको फीडर की बाइफरकेशन की जरूरत हो या नए GSS बनाने हो, उसके लिए फंड की कोई कमी नहीं है। आप प्लान बना के भेजिए, आप अधिकारियों से मांग कीजिए, तो आपकी आवश्यकता के अनुसार नए GSS भी बनवा दिए जाएंगे और पुरानी जर्जर लाइनों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन लाइनों को हटाकर नई लाइनें लग जाएगी, फीडर बाइफरकेशन का काम वो भी हो जाएगा। और साथ ही साथ
आपने पानी की भी समस्या बताई, अभी भिखाराम जी ने बताई, और भी हर एक गाँव की ये पानी की समस्या है कि जेजेएम के काम तो काफी जगह हो गए और काफी जगह चल रहे हैं और काफी जगह अभी टेंडर आए, सेकेंडरी सेक्टर में अभी टेंडर हुए हैं, ओवरहेड टैंक के काम चल रहे हैं, घर कनेक्शन होंगे। तो इसके अंदर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिन घरों के अंदर पानी नहीं आ रहा है, समय समय पर अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं कि किसी प्रकार अगर कमी है तो उन कमियों को दूर कर जिन नल कनेक्शन हो गए हैं, नल लग गए हैं, उनके अंदर जल भी आना सुनिश्चित करे और जो अभी काम चल रहे हैं वो काम सही तरीके से हो, ताकि वो काम पूर्ण होने के बाद में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत कहीं भी नहीं हो। इसी के साथ में अतिथि विषय अध्यापकों की भी मांग की गई और वास्तव में अपने क्षेत्र के अंदर लगभग 50-55% विद्यालयों के अंदर पद खाली हैं, उनको भरने के लिए समय समय पर मांग करते रहते हैं। और अभी भी मुख्यमंत्री जी भी आपके यहाँ आ रहे हैं और 21 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं और उनके सामने भी आपकी ये समस्या है उससे भी लेके बात करेंगे और समय समय पर बात करते रहते हैं। आप निश्चिंत रहना कि सरकार को याद दिलाने के लिए उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और जल्दी प्रयास करके जो खाली पद पड़े हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूलों में अध्यापकों के, प्रिंसिपल के, लेक्चरर के और जो भी पद खाली हैं उन पद को भरने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपके विद्यालय के अंदर जो सामाजिक विज्ञान और अन्य जो भी पद खाली है उनके लिए मैं प्रयास करूंगा। और दूसरी मांग आपने धन्यवाद दाका प्याऊ से धन्यवाद जूना मीठा खेड़ा और सिनार होते हुए सिनेर में सिणदरी रोड, सिणदरी जालो रोड से एक रोड जोड़ने का जो MDR रोड का प्रस्ताव बना के भेज देंगे और आपके चौड़ी 5-6 मीटर चौड़ी रोड बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, अभी ये काम करवा देंगे। और अंत में मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहूंगा कि आप आत्मविश्वास के साथ में अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दूसरा, मैं आपके सामने बोलता हूँ कि जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो वो परसेंटेज में कोई मायने नहीं रखते। जिन बच्चों के परसेंटेज कम बने हैं उन्हें उदास और हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं खुद 10वीं के अंदर 3rd डिवीजन पास था, बाई ग्रेड था और 12वीं के अंदर 2nd डिवीजन। मैंने कभी अपने आप को दूसरों से कमजोर नहीं समझा। मेरे दिल के अंदर एक ही विचार आता था कि दूसरा आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो आपके सामने हूँ। मैंने सरकारी नौकरी भी की, प्राइवेट धंधा भी किया और अभी आप लोगों के सामने आपकी सेवा में भी हाजिर हूँ। मेरा कहने का मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है और कड़ी मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और तवन जी की एक डिमांड है किसानों से संबंधित, वो तमाम मांगे मैं हमेशा देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर रखता हूँ। आप चाहे DAP की मांग हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, हर किसान की समस्या को अवगत सरकार से कराता रहता हूँ। चाहे आपके किसान निधि के पैसे समय पर नहीं आ रहे हो, चाहे फसल बीमा के क्लेम अटके हुए हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा आपके साथ हूँ और आपके काम कराने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।